आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज जो शिशुओं को जानिए आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का होम साइंस का, उसके प्रमुख MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। इससे पहले बता दें कि इस चैनल आर्ट्स क्लास के नाम से जो चैनल है ना मेरा यूट्यूब पे, उस पर आपको फ्री में आपको 12th क्लास के, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री होगा, चाहे ज्योग्राफी होगा, उन सभी के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और क्रम से वीडियो डाले जा रहे हैं चैप्टर वाइज। आप वहाँ से अपना स्टडी कर सकते हैं और ऐसे आप ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी नोट्स ले सकते हैं। इस तरह से आपको सब्जेक्टिव का जो है वो नोट्स दे दिए जाएंगे, पूरी तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ले लेंगे, उसके बाद अपना तैयारी जो है चैप्टर वाइज करते रहेंगे। पहले नोट्स का जो चार्ज था वो 21 रुपया था और अब बढ़ा करके 31 रुपया कर दिया गया है। अभी भी बेस्ट ऑफर ही इसको मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो का सीरीज बढ़ते चला जाएगा और आपका बहुत सारा हम आपके लिए नोट्स बना देंगे, वैसे वैसे इसकी राशि बढ़ा करके और 51 रुपया कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप घर बैठे अपनी तैयारी करें पूरी मात्र 31 रुपया में, जहाँ पे आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको बेहतरीन हमारे हाथों के द्वारा लिखी हुई एक एक बातों का जो है आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली ऑब्जेक्टिव के क्लास को शुरू करते हैं। और पहला आपको ऑब्जेक्टिव दिख ही रहा होगा इस चैप्टर का स्क्रीन पे कि गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। ये आपको बताना है कि गर्भ अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने दिनों का आता है। ऑप्शन 1 दिख पा रहा है 280 दिन, 180 दिन, या फिर 160 दिन, या फिर 140 दिन। फटाफट से कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, आप सब जानते होंगे इतना तो नॉर्मली कि गर्भ धारण करने की अगर जब बात आती है तो 9 महीना जो है अपने बच्चों को हर माता लगभग जो होते हैं वो अपने गर्भ में रखते हैं। तो 1 महीना अगर हम मान लेते हैं एवरेज 30 दिन का, तो आप ऐसे 30 और मल्टीप्लाई गुना 9 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 0 आ जाएगा जी, और 9 23 27 यानी लगभग 270 दिन आएगा। और ऐसे आप कर देंगे कोई महीना 31 दिन का भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक एवरेज निकल करके जो आएगा उस हिसाब से अगर सही ऑप्शन की बात कर ले तो बिल्कुल ऑल राइट यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 280 दिन। तो पहला का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर दूसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर प्रश्न ये आप देख पा रहे हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन 1 है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। फटाफट से बताएंगे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की बालक आयु के बालक को क्या कहते हैं। तो आप सबको पहले बताए थे कि 0 से लेकर के जब बालक का जन्म होता है तो 0 से लेकर के लगभग 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक की जो अवस्था होती है वो केवल शैशवावस्था होता है। और फिर ये 14 दिन यानी 2 सप्ताह से लेकर के और 2 वर्ष तक की बात जो आती है ना, 2 वर्ष तक की, वो पूरा सर आपका कहलाता है उत्तर शैशवावस्था। तो ये टोटल अगर हम लोग 2 वर्ष तक अगर देखें तो वो है आपका कौन अवस्था, तो लगभग शैशवा उत्तर शैशवा। लेकिन यहाँ बात आ रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक यानी 2 से 4, तो हम लोग देखे थे कि 2 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष तक की जो आयु की अवस्था होती है इसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था, जो कि आपको पूरे वीडियो सेशन में पढ़ाया गया है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपको पढ़ाए थे, उसी से प्रश्न आते हैं इस तरह के। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जब बात आती है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था। इसे तो 6 वर्ष से नहीं 12 वर्ष तक होती है, लेकिन ये याद रखेंगे 6 वर्ष तक बोले तो ये बाल्यावस्था हो गया, ठीक है। चलिए तो दूसरा के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की, तो तीसरा नंबर प्रश्न है शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। बताइए क्या देना चाहिए शिशु को जन्म के बाद। माता का दूध देना चाहिए, या फिर गाय का दूध देना चाहिए, या तो बकरी का दूध देना चाहिए, या फिर भैंस का दूध देना चाहिए। इसमें से बिल्कुल एक सही ऑप्शन को आप चूज करेंगे और फटाफट से कमेंट में भी करते चलेंगे कि शिशु को जन्म के उपरांत यानी बाद में क्या देना चाहिए। माता का दूध देंगे, गाय का दूध देंगे, बकरी का दूध देंगे या भैंस का दूध देंगे। और बिल्कुल सही है, बाहरी कोई दूध देने की आवश्यकता नहीं है। माता जैसे अगर कोई बालक को जन्म देती है तो उनको याद रखेंगे शिशु को माता का ही दूध देना चाहिए, ठीक है। चलिए माता के दूध बच्चों को कहीं ना कहीं रोग से लड़ने की क्षमता देता है। ये माता और उनके बच्चों दोनों के लिए बेहद ही जो है वो स्नेह कह सकते हो प्यार भरा चीज है। चलिए अब ध्यान सुनेंगे
प्रश्न एक दूसरे से टैली भी हो जाते हैं, इसलिए कम ही बोले। स्तनपान आवश्यक है, बताइए स्तनपान। कई लोग स्तनपान ही नहीं समझते, वीडियो क्लास में हम आपको बताए थे। स्तनपान का मतलब आप समझेंगे कि जब माता पहली बार अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी को कहते हैं सर स्तनपान। अब ये ध्यान से सुनेंगे, नोट्स में स्तनपान के बारे में भी दिया हुआ, अंग्रेजी वर्ड भी सब चीज डाल दिए ताकि आप आराम से समझ सके। स्तनपान आवश्यक है, बताइए किसके लिए? शिशु तथा माता दोनों के लिए, या फिर केवल माता के लिए, या केवल शिशु के लिए, ना शिशु ना माता के लिए, ना तो मम्मी के लिए ना तो उसके बच्चे के लिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन आप चूज करेंगे कि कौन सा सर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो माता जो होती है ना, वो अपने ब्रेस्ट से, जो अपनी छाती से जो बच्चे को दूध पिलाती है, ये दोनों के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ये माता के लिए भी आवश्यक है और उनके बच्चे के लिए। बोलोगे सर बच्चे के लिए तो हम समझ रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं अपनी माता का दूध पिएगा तो चलिए हष्ट पुष्ट रहेगा, बाहरी दूध में बैक्टीरिया वायरस रहेंगे ना, माता के दूध इन सभी बैक्टीरिया वायरस से मुक्त है। तो आखिर ऐसा माता के संदर्भ में हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको डाउट है तो ये बिल्कुल बता दें कि देखिए प्राकृतिक के मामले में बात करें, चाहे कुछ एक नेचुरली देखा जाए तो एक माता को पहले दूध नहीं आता है। जब वो गर्भ ठहरता है और उनको जब बालक को जन्म देना होता है तो लगभग 9 महीना आते आते लगभग उन माता में दूध बनना शुरू हो जाता है। और पहली बार जो चिपचिपा पदार्थ आता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा दूध अपनी माता से नहीं पिएगा तो माता में दूध बनने लगता है ना, तो वो दूध जब निकलेगा नहीं तो उनके माता का जो छाती है ना सर वो दर्द करने लगेगा। तो अगर वो अपने बच्चों को पिला देंगे दूध तो उनका उस तरह से जो नस वगैरह ये सब ऐंठन जो दर्द होगा वो नहीं होगा। चलिए इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिशु तथा माता दोनों के लिए। अब अगले नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है 5वां नंबर कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। बताएंगे माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। ऑप्शन 1 दिख रहा है आपको कि प्राकृतिक प्रतिकारिता, दूसरा सुरक्षा एवं स्नेह, तीसरा दोनों, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कि माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो देखिए माँ के दूध की बात कर लेंगे तो बच्चों को सुरक्षा और स्नेह प्रदान करता है, साथ ही साथ प्राकृतिक प्रतिकारिता यानी रोग प्रतिरोधक जो है वो क्षमता भी प्रदान करता है। तो इसलिए सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले, ये रहा आपका 6ठा नंबर प्रश्न है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो नवजात शिशु होता है उसको स्तनपान कब कराना चाहिए। ऑप्शन 1 दिख रहा है आपको कि जन्म के दिन से, दूसरा ऑप्शन है जन्म के 1 दिन बाद से, तीसरा है जन्म के 2 दिन बाद से, चौथा है जन्म के 3रे दिन से। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब की अगर बात कर ले तो ऐसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो आधे घंटे के अंदर में ही, ध्यान रखेंगे बात को कि आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर में आसपास में या आधे घंटे के बाद भी कर लोगे तो बच्चा को अपनी माता का दूध पिलाना चाहिए यानी स्तनपान करा देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में परेशानी भी होते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा कमजोर बालक जन्म ले लेता है तो उसको शीशे में रखना होता है, उस हाल में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम बिगड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि आधे घंटे के अंदर, यानी ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उसी दिन से। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो जन्म के दिन से ही आपको ध्यान रखना है कि स्तनपान कराना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का ए ऑप्शन सही होगा, जन्म के दिन से। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर तो यहाँ 7 नंबर प्रश्न आपको दिख पाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। बताना है आपको कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन यानी वेट जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन 1 दिख रहा है कि 1 kg से लेकर के 2 kg 2 kg तक, यह 2.5 kg यानी 2.5 kg से 3.5 kg तक, या सी ऑप्शन दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बिल्कुल ऑल राइट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ आपके बी ऑप्शन सही होगा। आपको पढ़ाया गया था क्लास में कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 2.5 से लेकर करके 3.5 kg तक का होता है, 2.5 से 3.5 kg। कई बार 3.5 kg से बच्चे ज्यादा भी होंगे, लेकिन ये औसत एक लगभग भार है सामान्य बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का। ठीक है, और अगर लंबाई की बात कर ले तो बच्चा का लंबाई होता है 19 से लेकर करके, और औसत बात कर ले तो 20 इंच, 19 इंच से लेकर के और 20 इंच, ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 8 नंबर प्रश्न जो है आपका वो है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है। ये आपको बताना है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है। आपका ऑप्शन 1 है डीपीटी का टीका, दूसरा है बीसीजी का, तीसरा है एमएमआर का, या फिर पोलियो का। फटाफट से बताएंगे अगर कोई बच्चा नवजात है उसको 48 घंटे के अंदर कौन टीका पहले लगता है। तो ये याद रखेंगे 48 घंटे के अंदर जो टीका लगते हैं वो है आपका बीसी
BCG का टीका, जो 48 घंटे के अंदर लग जाने होते हैं। और 8 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर 9 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 9वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई है। आपको बताना है, यहाँ शिशु लिखा है, आप समझिएगा कि शिशु है। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई क्या होती है भाई? ये आपका कॉमा इंच समझेंगे, 5 इंच, 10 इंच, 20 इंच या फिर 50 इंच। तो आपको बताएं औसत ऊंचाई जो है वो 19 से 20 इंच होता है। तो लगभग आप याद रखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 9 के सी 20 इंच। ठीक है, चलिए अगर हम 10वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 10वां नंबर प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। ऑप्शन 1 है 4 गुना, तीसरा है आपका 2 गुना, चौथा है आपका 5 गुना और आपका डी है आपका 3 गुना। तो 4 गुना होगा, 4 गुना कि 2 गुना कि 5 गुना कि 3 गुना। तो बताइए जब बालक 3 वर्ष के हो जाता है तो याद रखेंगे उसके जो वजन की अगर बात कर ले भार के, तो वजन हो जाता है सर 3 गुना। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, 10वां के डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं 11 नंबर प्रश्नों की तो ये भी आपको पढ़ा दिए गए हैं। शिशु के अस्थायी दांत होते हैं कितने? ए ऑप्शन बी है 20 है, 25 है, 32 है या फिर 30 है। शिशु के अस्थायी दांतों की संख्या कुल कितने होती है जो आते हैं और चले भी जाते हैं? तो इसकी कुल संख्या जो है वो 20 होते हैं। 10 ऊपरी जबड़ा में और 10 बात कर लेंगे तो निचली जबड़ा में होते हैं। टोटल शिशुओं की संख्या कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। अगर 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे तो 12 नंबर प्रश्न है कि खुशी एक संवेग है। आपको बताना है खुशी कैसा संवेग है, धनात्मक संवेग है, ऋणात्मक संवेग है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो खुशी की बात कर ले, संवेग 2 होते हैं, एक आपका धनात्मक होते हैं और एक आपका ऋणात्मक। बोले तो एक सुखद संवेग होते हैं और एक जो होते हैं वो दुखद संवेग होते हैं। तो यहां पे सही अगर बात कर ले तो सुखद संवेग को कहते हैं धनात्मक संवेग, ये खुशी वाला है सर। तो 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये हो गया 12 का ए। अब आगे अगर बढ़े तो 13 नंबर प्रश्न है, क्या है भाई कि बिना सहारे बच्चा खड़ा हो सकता है। आपको बताना है बिना सहारे बच्चा खड़ा हो सकता है कब? 6 महीना में, 7 महीना में या फिर 9 से 12 महीना में। तो आप आराम से बनाएंगे 5 महीना 6 महीना में बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है। इसके लिए जो टाइम है वो लगभग 9 से 12 महीने, ये आपको ध्यान रखना है कि 9 से 12 महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है यदि आप पोषक आहार उसको मिला होगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि गलगलाना प्रक्रिया है। क्या है सर? भाषा विकास है, सामाजिक विकास है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो गलगलाना जिसको बबलाना भी कहते हैं, ये भी आपको पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी आप आंसर भी दिए होंगे आपको। बबलाना एक प्रक्रिया है भाषा विकास के। बच्चा कुछ अपने बात को अपनी ध्वनियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता है लेकिन स्पष्ट ध्वनियां नहीं निकल पाता है तो उसको हम बबलाना या फिर गलगलाना कहते हैं। याद रहेगा आपको 14 के ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग बात कर ले आपका अगला 15 नंबर प्रश्न के। तो 15 नंबर प्रश्न है कि सामयिकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। सामयिकित बाल विकास परियोजना जो है वो क्या प्रदान करता है? पूर्व शालाएं शिक्षा, दूसरा है टीकाकरण, चौथा पोषण और तीसरा पोषण, चौथा आपका है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है यहाँ पे अगर बात कर ले हम सामयिकित बाल विकास योजना के, तो ये बच्चों को शिक्षा भी देता है। आंगनबाड़ी में देखेंगे कुछ पढ़ाए भी जाते हैं, टीका भी लगाए जाते हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से। ध्यान सुनेंगे चूंकि हम बताए थे कि सामयिकित बाल विकास योजना जिसको हम लोग ICDS योजना के थ्रू जो होता है यहाँ आंगनबाड़ी में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा भी दिया जाता है, टीका भी दिया जाता है, उसके भरण पोषण का भी ख्याल रखा जाता है, तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। तो याद रखेंगे 15 के डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे कि क्षय रोग के लक्षण जो है। अब बताना आपको क्षय रोग के लक्षण, लगातार खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक लगभग बुखार होना, छाती में दर्द होना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ बिल्कुल अगर बात कर लेंगे 16 नंबर प्रश्न का तो ये डी ऑप्शन सही होगा कि ये सब लगभग देखे जाएंगे। लगातार आपको जब खांसी आएगी तो थोड़ी बहुत फीवर भी होंगे, तो 99 से 100 डिग्री लगभग जो होते हैं सेंटीग्रेड, आप फ़ारेनहाइट ही समझिएगा, वो होंगे और हल्की सी खांसते खांसते छाती में दर्द भी होते हैं। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही होने के कारण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न हम आपको करा दिए और एक पार्ट्स और लाएंगे जिसमें 16 और आपको प्रश्न करा देंगे। 16 दूनी 32, एक चैप्टर का आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसके 32 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद आपका लगभग जो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं। बाकी बात रह गई सब्जेक्टिव के, तो जो भी सब्जेक्टिव है साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी लगा करके हम आपको नोट्स देंगे। तो नोट्स लेने के लिए आप जो है हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए आपको नंबर यहां पर भी दिख रहा होगा, बाकी आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आराम से आप हमसे नोट्स लेकर के आप अपनी तैयारी को पूरी बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।